नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। जो शख्स आज मेरे साथ मौजूद है, इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले कुछ कहना चाहूंगा। इरावती की अदाओं में सादगी का असर है। हर किरदार में एक अलग ही सफर है। ना शोर ना दिखावा, बस काम का जादू। वो नाम नहीं, एहसास बनकर बसर है। इरावती जी, बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 में। थैंक यू। अच्छा, जिस तरीके से मैंने कहा कि आपकी अदाओं में भी सादगी का असर दिखाई देता है और वो आपके किरदारों में भी झलकता है। तो कोई भी किरदार जी प्रिपेयर करने से पहले जो आप निभाती हैं, उसकी आत्मा को, उसकी सोल को पकड़ने के लिए आप क्या तैयारियां करती हैं? देखिए कैसे होता है कि पहले हम तो पूछते हैं कि जी क्या किरदार है, जी कैसा जाना है। जी और मैं पहले भी नाटक में काम कर चुकी जी हूँ, बहुत सारे ड्रामास कर चुकी हूँ। तो एक अपने आप आ जाता है। हम बोलते हैं ना कि ये किरदार करना है, तो किसी की झलक से भी ज्यादा मैं सोचती हूँ कि उसके बैकग्राउंड क्या होती होगी, वो जी कैसे चलती होगी, वो कैसे बोलती जी होगी सबके साथ। तो ऑटोमेटिकली जब डायलॉग्स आ जाते हैं जी तो हो जाता है वो नेचुरली। इतने साल स्टेज पे काम करने के बाद हो जाता है। अच्छा, आपने कई किरदार निभाए मैम, लेकिन कहते हैं ना, एक किरदार हमेशा आप दिल के करीब होता है। वो कौन सा किरदार है जी। आपका? अ, वैसे तो हर एक किरदार मेरे दिल के करीब है। ऐसे नहीं मैं बोल सकती कि ये ज्यादा अच्छा है, ये उससे ज्यादा ये अच्छा है, ऐसे करके। हर एक किरदार में जब हमारी जान हो जाती है जी तो वो मेरा किरदार नजदीक का हो जाता है। जैसे मैंने एकदम शुरुआत में मैंने एक आभार माया करके सीरियल की थी। जी एकदम शुरुआत में जो पहली मेगा सीरियल थी। जी तो सीरियल एज सच वो मेगा थी। जी तो मैंने एक रोल किया था प्रीति शिरोडकर का। जी और वो मुझे भी अच्छा लगा था कि आई एम डूइंग इट फॉर वेरी फर्स्ट टाइम ऑन टेलीविजन। तो वो पहला मेरा किरदार मुझे बहुत अच्छा लगा था। और बाकी के किरदार, यस, जी जब हमें मैंने जैसे बोला कि हम जी जान डाल देते हैं उसमें, जी तो वो अच्छे ही लगते हैं। अच्छा मैम, आजकल आज का जो दौर है वो कंटेंट सिनेमा का दौर है। इरावती को ऐसा कौन सा कंटेंट अच्छा लगता है जिसके लिए वो हमेशा से ही अपनी अदाकारी दिखाने के लिए बेकरार रहती है? एक तो फैमिली, और दूसरा कंटेंट मुझे एक अच्छा लगता है कि कुछ तो हट के करने का। जी देखो, मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि बड़ा कुछ रोल चाहिए, पर हम बोलते हैं एक छोटा सा रोल। जी पर आपको वो सिनेमा जब याद आता है तो वो इरावती याद आनी चाहिए। ऐसा जी किरदार चाहिए। एग्जाम्पल मैं बोल दूं आपको। जी सरफरोश आपने देखी है? जी सरफरोश में एक किरदार है जहाँ पे वो एक रुमाल लेके हर वक्त आता है किरदार, वो जी हमेशा याद आता है सबको। तो वो मुझे ऐसा किरदार चाहिए जो याद आए जब जी पिक्चर का नाम ले, तो अरे हाँ, वो इरावती ने किया था ना। जी भले 2 सीन हो, भले जी 3 सीन हो, पर करने के लिए कुछ तो कंटेंट अच्छा होना चाहिए। अभी मैं जो मनपसंद की शादी जी सीरियल कर रही हूँ, जी उसमें भी एक वो किरदार ऐसा ही है जी जो मैंने आज तक कभी दारू पीने का सीन नहीं किया था जी स्क्रीन के सामने, बट आई जी डिड दैट एंड जी आई लाइक्ड इट वेरी मच एंड इट वाज वन टेक सीन। अच्छा मैम, महिला एक्ट्रेस को इंडस्ट्री में सम्मान और अवसर, क्या अब हालत बेहतर होते दिख रहे हैं आपको? जी, जी, बहुत सारे। जी पहले जब मुझे एक छोटा-सा मैं छोटी-सी बात कहना चाहती हूँ। जब मैंने ये इंडस्ट्री में कदम रखा, तो जब मेरे मुझे एक फ़िल्म दी गई थी, मैं जी तभी ऑल द बेस्ट नाटक कर रही थी। और मुझे एक फ़िल्म के लिए एक प्रोड्यूसर ने कहा कि आप ये फ़िल्म करोगी हमारे साथ। जी उन्होंने मुझे स्टोरी नरेट की, मुझे जी अच्छी लगी। आई वाज़ डूइंग द लीड रोल इन दैट फ़िल्म। और जी ये बात है 2000 की। जी और जब सॉरी 2000 है, जी 90 सॉरी 95 की, सॉरी, जी ऑल द बेस्ट नहीं, नट सम्राट नाटक कर रही थी जी मैं। और तभी वो पहला नाटक था मेरा प्रोफेशनल। जी और तभी एक प्रोड्यूसर ने मुझे कहा कि आपको आप हमारे साथ फ़िल्म करोगी क्या? अच्छा कंटेंट है, कंटेंट जी अच्छा था, लीड रोल था, एवरीथिंग। आई वाज़ सो हैप्पी जी कि पहले इसमें मुझे बहुत अच्छा काम करने के लिए मिला है।
एंड देन दैट प्रोड्यूसर का जो बंदा था वो दूसरे दिन आके चेक दे के गया मुझे कि जी, दिस इज, और तभी मुझे 25,000 का चेक मिला था। जस्ट जी, इमेजिन, आई वुड हैव बीन सो हैप्पी। जी, और उसके बाद उसने मुझे फोन करके बोला कि आपको लोनावला आना पड़ेगा। मैंने बोला लोनावला क्यों? जी, मैं बस जी, सरप्राइज कि यहाँ पे रीडिंग हो सकते तो लोनावला। मैंने क्या रीडिंग है क्या? जी, बोले लोनावला में क्यों रीडिंग? नहीं नहीं नहीं, आपको अकेले आना पड़ेगा। मैंने बोला क्यों अकेले आना पड़ेगा? आई वाज नॉट इवन थिंकिंग अबाउट इट। और अचानक से उन्होंने बोला क्या मैडम आपको पता नहीं क्या, आपको आना पड़ेगा। मैंने जी, बोला नहीं, मैं नहीं आऊंगी। एंड आई क्लिक समथिंग। मैंने जी, बोला कल आके चेक लेके जाओ, मुझे नहीं करनी है फिल्म। जी। एंड आई गेव बैक द चेक। मुझे बुरा भी नहीं लगा, पर मुझे अच्छा लगा कि जो डिसीजन मैंने लिया है वो सही है। लेकिन आपको और लगता है कि अभी वो कास्टिंग परिस्थिति काउच का बदल जो रही है। बातें हम कई वर्षों से सुन रहे हैं, वो अभी भी आपको लगता है कि कहीं न कहीं हो रही हैं? और कुछ महिलाएँ एक्टर्स जो हैं, जो स्टार्टिंग करती हैं अपने करियर की, वो इससे गुज़र रही हैं? देखिए कैसे है ना, ये हर एक के ऊपर है, जी, हर एक के सेल्फ एस्टीम पर है। जी, कैसे होता है ना, अगर वो बंदा सोच लेता है 10 जी, बार कि ये सामने वाली लड़की कैसे है, अगर वो कुछ हाँ कर रही है तो उनके लिए अच्छा है। जी, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, आई टेल जी, यू। अभी तक मुझे किसी ने नहीं पूछा जी, उस इंसिडेंट के बाद, क्योंकि वो टाइम था थोड़ा-सा वैसे। अभी ये जी, इंसिडेंट्स होने के बाद मुझे कभी किसी ने नहीं पूछा। 24 सीरियल्स आई हैव डन, जी, 3 बिग फिल्म्स आई हैव डन, बट जी। कभी नहीं किसी ने मुझे पूछा वो बात। तो मुझे लगता है इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। लेकिन वो जब आप जाँच लेते हैं। लेकिन जब हम मैम दूसरी कहानियाँ सुनते हैं, हेडलाइन सुनते हैं, कई बार बुरा लगता है दूसरों के लिए भी, बिकॉज़ ये कि ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है कि एक दाग बन के रह गई है इंडस्ट्री में। यस, यस, यस। और उनकी वजह से बाकी के लोग खराब हो जाते हैं। जी। अच्छा, आपको लगता है वो जो कि करना चाहिए, जी, जी, उनकी वजह से बाकी के लोग खराब, उनकी वजह से दूसरों को पूछा जाता है, जी। उनकी वजह से बाकी को ऐसे जज किया जाता है। तो आपको लगता है कि पर अभी बॉलीवुड में भी एक्सप्लॉयटेशन है? हाँ, थोड़ा बहुत तो होता है। जी, और जिनको चाहिए वो करते हैं, जी, जिनको नहीं चाहिए वो नहीं बोल जी। देते। अच्छा, टैलेंट से ज़्यादा इट कनेक्शन काम डिपेंड्स। आते हैं इस इंडस्ट्री में? आई टेल यू दिस इज अगेन 50-50। जी, अगेन 50-50, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन। और उनको बराबर पता होता है कि कौन कैसा है। वो बराबर, हम बोलते हैं ना, दाना बराबर डाल देते जी। हैं। अ, अच्छा, क्योंकि आपने बताया मैम आपने चेक वापस किया, नो कहना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि कई बार आपको नो कहने पर दरकिनार कर दिया जाता है, आपको फ़िल्में नहीं मिलती, आपको सीरियल्स नहीं मिलती। कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ? मिली मुझे, फिल्म नहीं मिली, मैंने जी, नाटक ही किया पूरा। जी, 13 साल मैंने नाटक में काम किया। फिर उसके बाद मुझे एक सीरियल मिली, आभाळ माया। और उसके बाद अभी तक मैंने 24 टू 25 सीरियल्स की। जी। और ये मेरी पहली हिंदी सीरियल है। अच्छा, आपको लगता है कि फेवरेटिज़्म और कैंप कल्चर पर आपकी ईमानदारी से क्या राय है? फेवरेटिज्म ऐसा नहीं होता है। जी, अगर डायरेक्टर अच्छा है, इफ डायरेक्टर इज गुड, उसको अगर अच्छा लगा कि नहीं शी इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस, तो वो ले लेता है। ऐसा फेवरेटिज्म पर नहीं होता है, ऐसे मुझे लगता है। आपको लगता है मैम कि क्योंकि ओटीटी एक वरदान बन गया है सब स्टार्स के लिए, डायरेक्टर्स के लिए, आपको लगता है कि अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी बॉलीवुड जैसी गॉडफादर कल्चर में फंस चुके हैं? अ, नहीं, ओटीटी का नहीं मुझे लगता जी, फँस चुके हैं, क्योंकि दे हैव देयर ओन। उनको तो ये भी नहीं है ना, क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है, वो तो कुछ ये नहीं, क्या बोलते हैं हम लोग आजकल, इससे गुज़रते हैं ना फ़िल्म्स, जी, व्हाट वी से, एक क्या उसको बोला जाता है कि रिजेक्ट हो जाती है फ़िल्म। इसकी इसकी वजह से जी, रिजेक्ट होगी, गालियाँ आ गई, रिजेक्ट हो रही, तो जी। गालियाँ-वालियाँ ओटीटी में तो चलती रहती है। तो उनको तो सेंसरशिप, कोई वो बात है ही नहीं। नहीं, सेंसरशिप। वो बात है ही नहीं। यस, सेंसरशिप किस जगह कहाँ है ओटीटी पे? है? मुझे जी, नहीं लगता वहाँ नहीं पे अभी है। नहीं है मैम, लेकिन जी। हाँ, अच्छा, आपने पे गैप नहीं और तो अनफेयर ट्रीटमेंट का सामना किया है मैम? सॉरी?
आपने पे गैप और अनफेयर ट्रीटमेंट का सामना किया है इंडस्ट्री में? हाँ, थोड़ा बहुत किया है। एक डायरेक्टर थे वैसे जी, कि जिनको बिल्कुल अच्छे नहीं लगती थी मैं। जी, सो दे यूज्ड टू टॉक सीन करते वक़्त कुछ तो बोलने का। जब मैंने उनको एक बात सुनाई कि अगर मैं अच्छा काम कर रही हूँ, तो आपको भी मेरे साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए। जी, होता है ब कई बार मेरे साथ नहीं पर मैंने देखा है कई और ये ना लीड रोल के साथ ज़्यादा होता है। जी। उनको पता होता है ये काम भागेगी। उसको बस सुनना ही पड़ेगा मेरा सब कुछ। तो होता है। अच्छा क्या कभी ऐसा पल आया जब आपने सोचा हो बस अब ये इंडस्ट्री मेरे लिए नहीं है? क्योंकि आप हमेशा से ही एक आपने स्टैंड लेने के लिए आप अपने जाने जाती हैं। लेकिन कभी ऐसा ख़्याल आया जी, कि अब नहीं बस ये इंडस्ट्री मेरे लिए नहीं है, कुछ और किया जा सकता है? नहीं, ऐसा कभी नहीं आया। गॉड ब्लेस्ड मी कि जी, ऐसा सेंस सच में कभी नहीं आया जी। मेरे साथ। अच्छा क्योंकि और एक बात बोलूँ जी, क्या, मैं अंबरनाथ में रहती थी। जी, अंबरनाथ से मैंने ये इंडस्ट्री में 30 साल ट्रैवल करके काम किया है। जी, वाह! यू विल नॉट बिलीव मैं सुबह 5 बजे निकलती थी, जी, घर पे आती थी 1:30 या 3 बजे और फिर से 5 बजे निकलती ओह! थी। घर पे आके सिर्फ बोलती थी मैं ज़िंदा हूँ। अच्छा तभी मैंने सीरियल की है, नाटक की है उसके साथ। अच्छा मैम क्योंकि एक्ट्रेस के लिए अकेला जो अकेलापन होता है, अकेले अपनी पहचान बनाना आज भी आपको मुश्किल लगता है? हाँ, थोड़ा बहुत है जी, वैसा क्योंकि पहचान बनाना यानी क्या? मुझे लगता है आजकल पहचान बनाना यानी ना यू शुड कम इंटू सम कंट्रोवर्सी। जी, उस कंट्रोवर्सी में हम आ गए तो हम पहचान बना लेते हैं इंडस्ट्री में। कुछ तो कंट्रोवर्सी होने चाहिए जी, अपने पास। पर अच्छा काम जी, कभी-कभी लेट अपने को फेमस कर देता है, जी। सक्सेस दे देता है, पर देता है। अच्छा इरावती मैम क्योंकि आपने कई दशक देखे हैं और आपको लगता है कि जी, आज भी ऑडिशंस होने चाहिए? क्योंकि कई होते हैं ना दे आर बोर्न विद अ सिल्वर स्पून, दे आर बोर्न विद अ गोल्डन स्पून्स, ऑडिशंस नहीं है। एक नाम है, बड़ा नाम है, आप ले लिए गए हो। लेकिन आपको लगता है कि कोई भी एक अच्छा किरदार हो, उसके लिए चाहे कोई भी हो, ऑडिशंस बहुत ज़रूरी है? जी अच्छा किरदार के लिए ऑडिशंस तो लेने चाहिए। जी, मैं उससे पे सही बोल रही हूँ। जी, एक बात बोलूँ आपको कि जी, अगर यू नो कि उसके प्रोफ़ेशन में इतना-इतना है, उसने किया है, जी, तो डोंट जज हर इन दैट ऑडिशन। कभी-कभी क्या होता है मूड जी, खराब रहता है, कभी-कभी जी, याद नहीं रहता है, कभी-कभी वो हो जाता है। जी, तो एक ऑडिशन नहीं फिर अगर आपको चाहिए कि वो बड़ा रोल के लिए है तो टेक मोर ऑडिशंस फॉर हर। पर और नए लोगों को तो ऑडिशन की ज़रूरत ही है और मस्ट है ऑडिशन। जी, क्योंकि क्या होता है मैं बताती हूँ, जब वो बिना ऑडिशन के आ जाते हैं जी, एक किरदार निभाने के लिए, जी, डायरेक्टर को बहुत तकलीफ होती है उनको हमारे साथ एडजस्ट करने के लिए। उनको भी होती है, सिर्फ हमें नहीं, उनको भी और डायरेक्टर को भी होती है। हमारे साथ एडजस्ट करके हम लोग को पता होता है ना अभी क्या जी, करना है, हमारा किरदार क्या है और पहली बात किरदार समझने की उनकी ताकत है क्या, जी। वो सोचना चाहिए नए लोगों के लिए। वो मुझे लगता है तो ऑडिशन ज़रूरी है। मैम कोई एक ऐसा किरदार जो आपके आपके बस हाथ आने ही वाला था और वो आप नहीं कर पाए और वो बाद में जाके बहुत हिट हुआ और आज आप उसको देखते कि काश मैं इस किरदार में होती। कोई ऐसा किरदार रहा आपकी लाइफ में? अ, नहीं, ऐसा किरदार तो जी, मेरे साथ नहीं रहा कभी जी, कि जो आया था वो आ गया मेरे पास जी। और मैंने कर दिया। अच्छा आखिरी 2 सवाल मैम आजकल कास्टिंग डायरेक्टर्स आपको कास्ट करते हैं कि इस किरदार में ये चाहिए। कई बार आपको लगता है कि कई बार कास्टिंग डायरेक्टर भी आपके किरदारों को टाइप कास्ट कर देते हैं और बाकी उससे निकलना भी बहुत कई बार मुश्किल हो जाता है। जी, वो तो है। कास्टिंग जी, डायरेक्टर्स आजकल मुझे पता नहीं वो क्या जी, लेके कास्टिंग करते हैं। जी। आई जस्ट डोंट नो कि क्या सोच के यानी ऑडिशंस लेते हैं पर वो ऑडिशंस देते कहाँ है वो मुझे पता नहीं। आई एम रियली सरप्राइज्ड जी। कि वो ऑडिशंस दिखाते किसको है। जी।
और अभी मैंने जो मैं बता रही हूँ मनपसंद की शादी जो जी कलर्स पे रोज जी हर रोज जी रात को 10 बजे आती है, जी तो वो सीरियल का कास्टिंग जब हुआ, वी वर सरप्राइज्ड दैट वी वर टेकन दैट बिकॉज़ ये हर एक कास्टिंग सूरज जी को दिखाई गई जी थी और उन्होंने सिलेक्ट किया था एंड द कास्टिंग वाज सो परफेक्ट। जी और जब कास्टिंग परफेक्ट रहती है ना तो आधा काम सीरियल का हो जाता बिल्कुल। है। अच्छा जब आप किसी भी जी प्रोडक्ट ये अपना सीरियल दे लो या फिल्म जी लो, उसकी कास्टिंग अगर परफेक्ट हो जाएगा ना, तो 50-60% इज वर्क इज डन। बिल्कुल। ओनली वर्क इज डन, रिमेनिंग इज टू द शूट एंड डू द अदर वर्क। अच्छा अभी आप क्या उनको बोलना चाहेंगे जो न्यू कमर्स हैं, लड़कियां हैं, वो कास्टिंग काउच जैसे दलदल में ना फंसे, उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे या उनको कोई सजेस्ट एडवाइस देना चाहेंगे कि इस तरीके से बचा अपने आप का बचाव किया जा सकता है? जी हाँ, एक तो पहली दफा लोगों को समझ लो, जी जो बात करते हैं बड़ी-बड़ी, उनको समझ लो कि इज़ इट रियली? फाइंड जी इट आउट फर्स्ट जी एंड देन गो। और ये तो छोटे-छोटे लड़कियाँ जो आती है जी इंडस्ट्री में, मैं बोलूँ आजकल हमारे ज़माने में ना थोड़ा हम लोग इतने एजुकेटेड नहीं थे उस इस फील्ड के लिए, हाँ। जी इस फील्ड के लिए इतने एजुकेटेड हमको बुलाया जाता था, ओके जी ये काम है ऐसा। पर अभी क्या हुआ है ना, पीपल आर वेरी वेरी द न्यूकमर्स आर वेरी वेरी कीन इन एवरीथिंग। दे नो व्हाट दे वांट, जी दे नो वेयर दे आर गोइंग। तो मुझे लगता है मेरी राय से उनको ज़्यादा जी मालूम है जी इसके बारे में। मेरे से भी उनको ज़्यादा मालूम है। तो मुझे नहीं लगता मेरी सलाह की कोई ज़रूरत, पर ओनली थिंग इज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ जी। फर्स्ट। और जहाँ जाते हो वहाँ पे सोच समझ के जाइए। और और इरावती हर को एक हम कोई खराब नहीं रहता जी है। इरावती को अब कौन कौन से हम प्रोजेक्ट्स में देख पाएंगे मैम? कोई साइन किया है, कोई सरप्राइजेस हैं जिसमें वी विल सी यू इन फ्यूचर? जी हाँ, एक फ़िल्म है जो जी मैं अभी नहीं बताना जी चाहती थी। एक फ़िल्म है, बहुत बड़ी फ़िल्म है, जी तो वहाँ पे हूँ मैं। जी और वो अभी तक मैं नहीं बताना चाहती, पर यस यू विल बी सीइंग मी इन अ बिग फ़िल्म। एक नाटक है, उसमें भी जी मैं नहीं बताना चाहती, पर वो है। और अभी एक वेब सीरीज़ भी आ जाएगी वाह। उसमें भी। थैंक यू ईरा मैम वो तो टॉकिंग टू अस। तीनों और हम यही कहेंगे कि ऐसे ही एंटरटेन करते रहिए, बेहतरीन किरदार निभाते रहिए और अपना स्टैंड लेते रहिए। आपके स्टैंड जब आप लेते हैं तो आप बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी बनते हैं, ताकि ऐसा जो दाग हम हमेशा से जिस दाग की हम बात करते हैं, आपने उसमें भी अपना स्टैंड लेके बहुत सारी लड़कियों को इंस्पायर भी किया होगा कि आप ज़रूरी नहीं है कि उस दलदल में फंसे ही फंसे, आप उससे बाहर भी निकल सकते हैं अगर ऐसा आप अपनी सोच को एक एक अलग तरीके से सोच रखे। थैंक यू मैम टॉकिंग टू अस। और आपका इंतजार रहेगा अलग अलग किरदारों का देखने का पर्दे पे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस मैम। थैंक यू भारत 24, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और बात करने के लिए मौका दिया। थैंक यू सुब्रत जी। आप थैंक यू और फिलहाल अभी के लिए लेते हैं, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।